हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस थ्योरी में जितने भी पॉइंट मैंने इंक्लूड करे हैं वो सभी क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बच्चे हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड, जो बच्चे होते हैं उनको सेंटर में रखा जाता है। इसका जैसा कि नाम दिया है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि चाइल्ड को कहाँ रखते, सेंटर में रख के शिक्षा प्रदान की जाती है। पहले क्या होता था, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था वो शिक्षक केंद्रित था, यानी कि टीचर सेंटर्ड हुआ करता था। यानी कि इसमें बच्चों की आवश्यकताओं को, रुचि को या फिर उनकी नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान उन्हें नहीं की जाती थी, बल्कि टीचर अपने अनुसार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता था और व्याख्यान वगैरह ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती थी। उनमें बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, वो सिर्फ टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद कुछ समय बाद ये मॉडर्न एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का चलन आया। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, जैसा कि इसका नाम ही है, तो इसमें जो बच्चा होता है उसको सेंटर में रख करके उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जॉन डीवी नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ग्रेट सपोर्टर थे, यानी कि ये कैसे थे, इसके समर्थक थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षा बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, क्षमताओं को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। तो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें बच्चों की नीड, यानी कि उनकी क्या आवश्यकता है, उनका क्या रुचि है, किस में रुचि है, खेलने में रुचि है, संगीत में रुचि है या फिर उनकी किसी अदर एक्टिविटी में उनकी रुचि है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी क्षमता कैसी, यानी कि उनका सीखने का स्तर क्या है, ये मंदबुद्धि हैं या फिर प्रतिभाशाली छात्र हैं या सामान्य छात्र हैं, तो सबकी जो नीड है उनको आपको ध्यान में रख करके उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। यूँ कहें तो कि इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर हर बच्चे की क्षमता को ध्यान में रख करके आपको उनके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान करनी है। ओके, वरना ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिभाशाली जो छात्र है वो सामान्य छात्र बनकर ही रह जाएगा और जो मंदबुद्धि छात्र है, यदि आप हाई क्वालिटी की एजुकेशन उसे प्रोवाइड कराते हैं तो ये हो सकता है कि उसे कुछ समझ में ही ना आए, उसका बिल्कुल भी डेवलपमेंट ही ना हो। ओके, इसलिए बच्चों की नीड, इंटरेस्ट और क्षमता के अनुसार ही आपको उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो भारतीय शिक्षाविद हैं गिजुबाई ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया है और जॉन डीवी ने क्या किया, समर्थन किया है, इन्होंने विशेष बल दिया है। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करती है, यानी कि बच्चा खुद करके ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। जब बच्चा खुद करता है किसी एक्टिविटी को तो उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस, बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस से सीखता है। तो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, एक्सपीरियंस से, अनुभवों से, हस्तपरक गतिविधियों से, यानी कि जो हाथों से जो एक्टिविटी करके जो बच्चा सीखता है वो उससे बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। एक्टिव लर्निंग, मतलब जो लर्निंग है बच्चे की कैसी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जब भी लर्निंग हो रही हो तो बच्चा उसमें एक्टिव रोल प्ले करे, एक्टिव रहे, पैसिव ना रहे। और इसमें रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, यानी कि जो रट्टा मार जो शिक्षा दी जाती है उसको आपको नेगलेक्ट करना है। अगला है कोलाबोरेशन, यानी कि जो आपकी शिक्षा है वो सहयोग पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि जो टीचर है वो बच्चे को हर पॉइंट पर, हर जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत है उसकी या नीड है उसके अकॉर्डिंग उसे सहयोग प्रदान करना है। बच्चे की आत्म अभिव्यक्ति, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें बच्चे को अपनी आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए, यानी कि सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का उसको अवसर मिलता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ध्यान,
तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें क्या होता है, हर बच्चे पर अलग अलग आपको अटेंशन देनी है, ध्यान देना है कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है या कौन से बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सा कम सीख सकता है, कौन सा जल्दी सीखता है, सबको आपको व्यक्तिगत ध्यान देते हुए आपको शिक्षा प्रदान करनी है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। तो ये आपको याद रखना है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है विभेदी निर्देशन, यानी कि विभेदी का मतलब, डिफरेंशिएट का मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो टीचर जो होती है वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग ही उन्हें उसकी हेल्प करनी है, यानी कि उनके जो हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसे कंटेंट, उसे प्रोसेस एंड प्रोडक्ट तैयार करना है, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, यानी कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग। तो वो हो जाता है आपका डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। फिर नेक्स्ट है रियल लाइफ से जोड़कर लर्निंग के अवसर। तो बच्चे को जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है वो आस पड़ोस से, या फिर उसकी जो दैनिक दिनचर्या है, या फिर उसके फैमिली से, जहाँ से जोड़कर आपको शिक्षा प्रदान करनी है, यानी कि जो उसके आसपास जो चीज़ें वो देखता हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आत्मक्रिया के अधिक से अधिक अवसर, यानी कि बच्चे को खुद से काम करने का या खुद से एक्टिविटी करने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने हैं। इससे बच्चा जब खुद करके सीखता है तो जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। फिर नेक्स्ट है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है या फिर लर्निंग होती है, उसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत अंतर, हर बच्चा अलग अलग होता है तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको या इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर आपको शिक्षा प्रदान करनी है। नेक्स्ट है जो चाइल्ड होता है वो टैबुला रासा, जो जॉन लॉक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बच्चे को क्या बोला है, टैबुला रासा, यानी कि बच्चा कैसा होता है, उसका जो दिमाग होता है वो कैसा होता है, ब्लैंक स्लेट की समान, यानी कि कोरी स्लेट होता है। ये किसने बोला है, जॉन लॉक ने, एक ये फिलोसोफर थे। और ब्लैंक स्लेट का मतलब होता है उसमें उसको चाहे जैसे आप मोड़ सकते हो, बच्चे को आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, उसको जिस टाइप का आप ज्ञान भरना चाहेंगे आप भर सकते हैं, यानी कि वो उसका दिमाग कैसा होता है, खाली होता है, यानी कि कोरी स्लेट होता है। फिर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसको ऑल ओवर डेवलपमेंट पर आपको बल देना है, सिर्फ ना केवल संज्ञानात्मक विकास पर। जो पहले टीचर सेंटर्ड जो एजुकेशन होती थी उसमें क्या होता था, सिर्फ संज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता था, आपको नॉलेज ज़्यादातर किताबी ज्ञान पर बल दिया जाता था। बस टीचर आते थे, लेक्चर देते थे और बस इसके बाद एग्ज़ाम होता था, ठीक है। तो ये क्या होती थी, सिर्फ दिमाग से रिलेटेड, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल देते थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपको उसका संज्ञानात्मक विकास भी करना है, आपको उसका संवेगात्मक विकास भी करना है, सामाजिक विकास भी करना है, क्रियात्मक विकास भी करना है। जितना भी डेवलपमेंट होता है सभी प्रकार का डेवलपमेंट आपको करना है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आपको क्या करना है, आपको कोई असेसमेंट है जो मार्क्स बेस्ड नहीं होना चाहिए आपका, जो और ना रैंक होनी चाहिए ना टेस्ट, आपका जो असेसमेंट होना चाहिए, यानी कि जो मूल्यांकन होना चाहिए वो CCE बेस्ड होना चाहिए, मतलब समग्र और सतत, व्यापक और सतत मूल्यांकन पर बल देना है। ओके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये प्रिंसिपल बताने आपको सिद्धांत क्या है। तो फर्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। फर्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस, यानी कि आपको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है जिसमें हाथ, पैर और मस्तिष्क सभी एक्टिव रहे। ओके। फिर नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि बच्चों को पढ़ाते समय उन्हें ऐसी कहानियाँ या फिर नैतिक या महापुरुषों की आपको बारे में उनको बताना है, साइंटिस्ट के बारे में बताना है, जिससे बच्चे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हों। फिर नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का क्या बोलता है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। यदि बच्चों का इंटरेस्ट खेलने में है और आप किसी भी टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से उसे पढ़ाना है तो कि बच्चों के ग्रुप बना देने हैं या खेल खेल में उन्हें पढ़ा देना है, ठीक।
ठीक है। तो बच्चों के रुचि के अकॉर्डिंग ही उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। फिर नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन, यानी कि जो टॉपिक आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसको आपको बार बार रिवाइज कराते रहना है, जिससे क्या होगा, बार बार रिपीट करने से जो आपका नॉलेज है, बच्चे का जो नॉलेज है वो स्टेबल हो जाएगा या स्थायी हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार रिपीट कराते रहना है, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन। फिर जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टू कोरिलेट द लाइफ, यानी कि आपको शिक्षा ऐसी प्रदान करनी है जो बच्चों की डेली लाइफ से जुड़ी हुई हो, जो आस पड़ोस से या उसके घर में जो चीज़ें होती हों उससे कोरिलेट करके आपको शिक्षा प्रदान करनी है। जैसे आप कोई मैथ में आप कोई जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं, तो आपको उसके घर से यानी कि हिसाब किताब लगाना, जैसे आप सब्जी लेने गए तो आपने इतने की सब्जी खरीदी, फिर इतने आपकी माँ ने इतने रुपये दिए थे, तो अब कितने बचे आपके, मतलब उसको उसकी दैनिक लाइफ से जोड़ करके आपको शिक्षा प्रदान करनी है। फिर नेक्स्ट है बच्चों को दंड नहीं देना है, ना तो शाब्दिक और ना ही गैर शाब्दिक, ठीक है, ना शारीरिक देना है और ना ही मुंह से कुछ आपको गलत बोलना है बच्चों से, क्योंकि RTE ने इसे बंद किया हुआ है, निषेध है, तो आप बच्चों को दंड नहीं दे सकते। देखिए नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव में ही छिपा है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि उन्नति होना, ठीक है। प्रगति का भी मतलब होता है उन्नति, ठीक है। इसका जो इसमें जॉन डीवी ने अपना योगदान दिया था। अब बात कर लेते हैं जॉन डीवी के बारे में। तो जॉन डीवी जो हैं उन्हें फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोला जाता है। इन्हें लैब स्कूल का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। तो जो लैब स्कूल होते हैं वो प्रगतिशील विद्यालय का ही एग्जाम्पल हैं। तो जो लैब विद्यालय होते हैं वो प्राइमरी होते हैं या फिर सेकेंडरी होते हैं। इनमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, और रिसर्च वगैरह एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लैब स्कूल में। इन्होंने क्या बताया, जो जॉन डीवी थी, इन्होंने बताया प्रयोग द्वारा सीखने पर बल दिया, यानी कि जो बच्चे हैं वो एक्सपेरिमेंट द्वारा जल्दी सीखते हैं, यानी कि इन्होंने एक्सपेरियंशियल इन्होंने बताया कि बच्चे एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं, यानी कि इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया। फिर इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है वो 2 तत्वों पर बेस्ड है, एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और दूसरा है सोशल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि सामाजिक पुनर्निर्माण। तो देखिए जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर ही क्या आ जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिर इसके बाद देखिए टीचिंग लर्निंग। जो टीचिंग लर्निंग क्या है, टीचिंग जो टीचर होता है वो कैसा होता है, सुविधादाता होता है, और जो लर्निंग कौन करता है, छात्र करता है, तो ये यानी कि स्टूडेंट करता है। स्टूडेंट कौन होता है, प्रयोगकर्ता होता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे स्वयं करके जब सीखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। बच्चों को एक्टिव रहना चाहिए इसमें, और बच्चों को सामूहिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। जॉन डीवी का मानना था कि जो शिक्षा है उसका एकमात्र ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है, बालक की शक्तियों का विकास करना। और जो प्रगतिशील शिक्षा है वो बताती है कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि जॉन डीवी ने क्या बताया है कि शिक्षा का एकमात्र क्या उद्देश्य है कि बालकों की शक्ति का विकास करना। और प्रगतिशील शिक्षा क्या बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इन्होंने क्या किया, इसमें जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें समस्या विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रियात्मक विधि और प्रोजेक्ट विधि आदि का इन्होंने प्रयोग किया है। मतलब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसमें काय का यूज़ किया जाता है, समस्या विधि, क्रियात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो समस्या समाधान है यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और आलोचनात्मक चिंतन दोनों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे अपने तरीके से सोच सकें, तर्क वितर्क कर सकें, ठीक है, अपने निर्णय खुद ले सकें। इसलिए इन्होंने समस्या समाधान
और आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया, यानी कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करें। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके क्या महत्व हैं। सबसे पहले प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल यानी कि इक्वलिटी पर बल दिया इन्होंने, यानी कि जो बच्चे हैं चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, उन्हें इक्वल आपको शिक्षा प्रदान करनी है। तो ये हो जाता है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देना, यानी कि उनके साथ बिना कोई भेदभाव किए हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। कंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स पर बेस्ड है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो रचनात्मक तकनीक पर आधारित है, यानी कि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण वातावरण में खुद करेंगे, खुद खोज करेंगे, खुद ही अन्वेषण करेंगे। फिर इसके बाद है तो और क्या बोला इन्होंने, कंस्ट्रक्टिव टेक्निक पर बेस्ड है आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि रचनात्मक तकनीक पर आधारित है, यानी कि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, खुद से वो करके सीखेंगे, वातावरण में अपने खुद से ही वो क्या करेंगे, अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे। बाय डूइंग मेथड, यानी कि करके सीखने पर आधारित है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो करके सीखने पर आधारित है। जब भी बच्चा कोई काम खुद से करके सीखता है तो वो अच्छे तरीके से सीखता है, चाहे आप हों या हम। यदि आप किसी चीज़ को सिर्फ देख लेते हैं, ठीक है, जैसे बुक वगैरह में कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, तो अब उसको इतने इफेक्टिव तरीके से समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपको उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखेंगे खुद, तब आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसमें जो टीचर होता है उसको समाज का सेवक या सर्वेंट बोला जाता है, यानी कि जो टीचर है वो कैसा है, सर्वेंट है समाज का। और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मार जो पढ़ाई है उसको ख़त्म करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करना। जॉन डीवी हैं, उन्होंने शिक्षा में 2 तत्वों को विशेष माना, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक प्रयास, मतलब ट्रायल, और एक इंटरेस्ट, रुचि और प्रयास को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये जो मैंने आपके लिए थ्योरी प्रोवाइड कराई है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, इसमें जितने भी फैक्ट हैं मैंने सभी को शामिल किया हुआ है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जो नीचे बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।